आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बसलपुर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय थारूराम जी मेघवाल साहब, रामावतार जी चांडक साहब, आदरणीय मोडाराम जी मेघवाल साहब, संस्था प्रधान आदरणीय कृष्णलाल जी बावरी साहब, मैं स्टाफ राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2B मार्ग के प्रधानाध्यापक आदरणीय सुनील जी, 4B मार्ग से आदरणीय जगदीश जी, नरेश जी, पूनम जी, अपूराम जी सहित संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम क्रांतिकारी साथीगण, अभिभावकगण और कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मातृशक्ति, मेरी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्ने बच्चे, मेरी बहनें और स्कूल स्टाफगण। सबसे पहले आज हम 74वां गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मेरे साथ साथ बसलपुर के स्कूल स्टाफ और संघ समिति की तरफ से आप सभी को गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। समय को मद्देनजर रखते हुए मेरे भी कार्यक्रम ज्यादा है आगे, मेरे को भी जाना है, तो मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दबाजी में हूं, लेकिन जैसा है वो बोलने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो आपने ये जो साफा और माला पहनाकर स्वागत किया है, उसका मैं कहूंगा कि आपने ये मेरा नहीं किया, इसका हक पूरा का पूरा संयुक्त संघ समिति हो जाता है। ये साफा है वो संयुक्त संघ समिति और तमाम अभिभावक के सिर पर है, ना कि कैलाश के सिर पर है। और मैं एक संघ समिति का ये लाइन बोलना चाहूंगा, जितने भी क्रांतिकारी और नौजवान साथी है, नौजवान साथियों के लिए, क्योंकि आपका संघर्ष है तो परिचय के मोहताज नहीं है। संघर्षों के साये में बदलाव की आंधी चलती है, जिस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है। साथियों, आज हम गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए आए हैं। आज ही के दिन साथी नरेश जी ने बताया था, आपने भी सुना था कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को 10:15 पर भारतीय संविधान है जो देश को समर्पित किया गया है। साथियों, आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये जो संविधान है यह है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो मैं कहता हूं उस संविधान बनाने की कमेटी थी, उसके अंदर 7 लोगों का सहयोग था और उस प्रारंभ कमेटी के अध्यक्ष भारतीय संविधान निर्माता, नारी जाति के मुक्तिदाता और विश्व ज्ञान के प्रतीक सम्माननीय परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनके इस अथक प्रयास के लिए मैं कहता हूं साला परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद करना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 25 जनवरी तक कई सभाएं हुई थी, संविधान को बनाने के लिए। लेकिन मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि उस संविधान की बैठकों के अंदर 60 लाख शब्द उपयोग किए गए थे। कितने शब्द? 60 लाख शब्द ऐसे उपयोग किए गए थे। और मैं कहता हूं संविधान निर्माता प्रारंभ कमेटी के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए आप तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि 2,64,00,000 शब्द है जो बाबा साहब केवल उन्होंने उपयोग किए थे। केवल बाबा साहब ने 2,64,00,000 शब्द, 64,000 शब्द है जो अपना भी रस नहीं लिए थे। तो आप सभी साथी पधारे, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद। 2-3 बार पहले भी बात आई है, तो मेरा भी सम्मानित अभिभावक है, अभिभावक पर मेरा पूरा विश्वास है, माता शक्ति पर भी है और युवा भी जितने साथी हैं। मेरा आज से मैं आपको आप पर विश्वास करते हुए साला परिवार को विश्वास दिलाना चाहूंगा
कि जब वो कोई भी बच्चा है वो आज के बाद में मोबाइल लेके स्कूल में नहीं आएगा। अगर आप अभिभावक और जितने साथी बैठे अगर इस बात से सहमत हो तो हाथ ऊपर करो एक बार, बच्चे भी हाथ ऊपर करें कि आज के बाद में किसी भी बच्चे का मोबाइल स्कूल के अंदर नहीं मिलना चाहिए। ऊपर कर ले आते सहमत है सभी? हाँ, एक समय था आवश्यकता भी थी, नीचे करो, आवश्यकता भी थी कि हमें मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ती थी। मैं श्रृंगार समिति के साथ साथ जितने भी सम्मानित सहयोग करता थे उन सबके सहयोग से, एक ग्रामीण की सहयोग से उस बाधा को हमने समाप्त कर दिया और 50 लाख की लागत से आज आप सभी के बीच में इन्वर्टर समर्पित कर दिया, जिसकी वजह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है और आपको मोबाइल लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप सभी के सहयोग से, जिसके अंदर 250 वोल्टेज का इन्वर्टर और 150 AS की 2 बैटरी स्कूल को ग्रामीणों ने समर्पित की है, न कि कैलाश ने। ग्रामीणों ने, अभिभावकों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पूर्ण सहयोग किया और सारा परिवार ने सहयोग किया। उसकी बदौलत हमने स्कूल को समर्पित किया है और उसका हम आज इस स्टेज के माध्यम से वो छोटा सा कार्यक्रम भी रखेंगे। इसके साथ साथ एक मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, वो प्रदेश को समर्पित की गई है विद्यालय के अंदर। चाहे वह राष्ट्रीय योजना हो, चाहे वह मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक वितरण योजना हो, चाहे वह श्री बाल गोपाल योजना हो, चाहे ट्रांसफर वाउचर योजना हो और चाहे गार्गी पुरस्कार योजना हो और चाहे काली बाई भीड़ स्कूटी योजना हो। तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा आप सर्च किया करें, योजनाओं के बारे में थोड़ा सा सर्च किया करें। अगर अपने को जानकारी नहीं होगी, कि हमें पता नहीं होगा कि ये योजनाएं तो सरकार के द्वारा अपने को समर्पित की गई है, लेकिन इस योजना को अपने फायदा कैसे उठाएंगे, तो इस योजना को आप एक बार सर्च करें। आप सोचो कि हम किस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं, तो उस योजना को आप पढ़ें और स्कूल के अंदर आप उसका लाभ उठाएं। और आप सभी के संघर्ष किया, उस संघर्ष के बल पर माननीय एसडीएम साहब और सीबीओ साहब यहां पधारे थे अपने धरना स्थल पर। तो उन्होंने देर रात को आपके संघर्ष के कारण 4 अध्यापक महोदय का तुरंत आदेश जारी किया था और उन 4 अध्यापक का एक बार मैं आप शाला परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाला जो परिणाम है वह परिणाम गत परिणाम नहीं रहेगा। जो यहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने एल्कोसिटी फैला के और इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और जिसका परिणाम था 10वीं के अंदर मात्र 49% परिणाम। तो एक बार मैं शाला के प्रधान आदरणीय किशन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था सुचारू रूप से की है। और मैं ग्रामीणों को बताना चाहूंगा कि जो समिति के साथ साथ ग्रामीणों ने जो सहयोग से इन्वर्टर दिया, उसके बाद में माननीय किशन जी ने खुद की घर से एलसीडी लाके, खुद के घर से स्टेपलर लाके अपने ही बच्चे समझते हुए अध्ययन की जो प्रक्रिया उसको सुचारू किया। तो मैं कहता हूँ शाला परिवार के साथ साथ किशन जी के लिए और उस जब बाहर मीटिंग चल रही थी तो उसमें आप सभी को अवगत हैं, सभी को पता है कि 4 अध्यापक का तो आदेश आ गया था, लेकिन एक बात अपने को माननीय एसडीएम साहब कह के गए थे। मैं चर्चा करना चाहूंगा एसडीएमसी। सबसे पहले तो कोई साथी जाए ना, क्योंकि तुरंत अपने एसडीएमसी की मीटिंग लेंगे। क्यों? उसमें बताया था, आपको पता था कि एसडीएमसी के सदस्य
और जितने भी साथी सरपंच साहब और बैठे हैं वह 3 अध्यापक और लगा सकते हैं। पता है ना, 3 अध्यापक और लगा सकते हैं जिनका वेतन माननीय एसडीएम साहब, सीडीओ साहब, माननीय सरपंच साहब, शहीद जनप्रतिनिधि और एसडीएमसी के जितने भी सदस्यगण है वो उनका वेतन लेंगे। तो आज मेरा जितने भी साथी बैठे हैं उनसे आगे रहेगा कि गांव के अंदर उन्होंने बात की थी या तो कोई रिटायर्ड कर्मचारी हो और या फिर जिसने एसटीसी, बीएड, एमएड जो पढ़े लिखे जो मतलब एक अपनी योग्यता रखते हो उनको आप लगा सकते हैं। तो मैं साला परिवार और सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि ये काम आप आज ही करेंगे, ये काम आप आज ही करेंगे। तो साला का ज्यादा समय नहीं लेते हुए और साला परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि जब हम लोग बीते 3 दिसंबर से हमने मीटिंग की थी कि मतलब एक इन्वर्टर की व्यवस्था की जाए, तो हमने घर घर जाके संपर्क भी किया था जिसके अंदर कुछ समस्या भी सामने आई थी। और चलो आता भी है, समस्या के विरोध किसका होता है? जो घर से निकलता है, घर के अंदर रहता है उसका कभी विरोध नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, एक बात मेरे सामने आई थी कि दानदाता कहते हैं कि हम सहयोग करते हैं, अच्छा सहयोग करते हैं, लेकिन हमारा कहीं भी वो दान है वो सामने पटल पर क्यों नहीं रखा जाता? तो साला परिवार से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बड़ी राशि की थी, एक साथी बता रहा था, मैं नाम नहीं ले दूंगा, एक साथी बता रहा था कि मैंने 5100 रुपए तक की मैंने सहयोग राशि की है, लेकिन वो कहीं भी सामने नहीं आ रहा कि उस 5100 रुपए का कहां यूं लिया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं विशेष निवेदन करूंगा साला परिवार इस बात पर थोड़ा ध्यान देने। और जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मौका नहीं देखें, आप बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हर सुख दुख की कड़ी के अंदर बच्चों के साथ रहे, ग्रामीणों के साथ रहे, क्योंकि आप हमें मजबूर न करें। हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम सड़कों पर बैठे रहे, हम किसी के पास भीख मांगने वाले नहीं है, क्योंकि माननीय काशीराम जी ने क्या कहा था कि जिस कुर्सी पर आप बैठ नहीं सकते हो तो आप उस कुर्सी को हिलाने वाले बन जाओ। तो हमने आपको कुर्सी पर बैठाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप किनसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। हमारे तो बाबू बेहना होनी चाहिए, सीधी बात है, हमारे स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, अटेंड स्टाफ रहना चाहिए। और सारा परिवार से मेरा निवेदन है कि हमारी मित्रता है ना, वो आपसे केवल और केवल सुबह 10 बजे और शाम को 4:30 बजे के बाद ही मित्रता है, उसके बाद हमारी कोई मित्र, उसके बाद में उससे पहले कोई मित्रता नहीं। आप अपना समय पर आए और अपना कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान सम्मान दिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।